हेलो टू एवरीवन, वेलकम ऑन स्टूडेंट मैथ विजन। स्टूडेंट मैथ विजन में आपका स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। इसके जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इम्पोर्टेंट डेट हैं उनके बारे में बात करेंगे, और भारत में राष्ट्रवाद किस प्रकार से फैला और उसमें कौन कौन से आंदोलन हुए विशेष, उनके बारे में बात करेंगे। तो बात शुरू होती है हमारे जो 1913 से लेकर 1918 के बीच में जो विश्व युद्ध था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उससे शुरू होती है हमारी। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? 1913 से लेकर के 1918 तक जो हमारा कौन सा चला था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो प्रथम विश्व युद्ध था 1913 से लेकर के 1918 के बीच में लड़ा गया, जिसमें क्या हुआ कि जो ओटोमन टर्की थी वो क्या हार गई। ठीक है, कौन हारा था? ओटोमन टर्की क्या हुई? हार गई। इसमें कौन हारा था? ओटोमन टर्की। ओटोमन टर्की के हारने के बाद जब 1918 के बाद जब 1919 आया, तो 1919 में क्या हुआ? 1918 से लेकर के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन हारा था? डिफीट हुआ था। ठीक है, डिफीटेड ओटोमन टर्की। ओटोमन टर्की के हारने के बाद प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। उसके बाद 1818 से लेकर के 1918 से लेकर के 1919 के बीच में भारत में क्या होगा? क्रॉप फेलियर हो गया। ठीक है, क्या हो गया? क्रॉप फेलियर। क्रॉप फेलियर भारत में क्या हो गया? क्रॉप फेल्ड हो गई। ठीक है, क्रॉप हमारी क्या हो गई? क्रॉप फेलियर हो गया। क्रॉप फेलियर की वजह से क्या हो गया? हमारे यहाँ पर भुखमरी हो गई, फेमाइन भुखमरी हो गई। ठीक है, और उसी समय क्या था? इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक हो गई। एंड 1918 से लेकर 1919 में क्रॉप फेलियर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये हमारे देश में क्या हुआ कि क्रॉप फेलियर हो गया, जिसकी वजह से फेमाइन भुखमरी छा गई, भुखमरी हो गई। और इन्फ्लुएंजा, INFLU, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक मतलब था महामारी। तो इन्फ्लुएंजा वायरस, जैसे अब कोरोना वायरस आया था, उसी प्रकार से 1918 से लेकर के 1919 के बीच में, मतलब जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध के बाद इन्फ्लुएंजा महामारी आई थी, उस समय बहुत से लोग मारे गए थे। लगभग 20 मिलियन के लोग लगभग मारे गए थे। उसके बाद ये हमारा क्या था? ये तो हमारे उसका कॉन्टेस्ट है, शुरुआत का संदर्भ है कि यहाँ से ये कहानी जन्म लेती है। भारत में राष्ट्रवाद यहाँ से पनपा। किसके बाद? 1919 के बाद। ठीक है, ये हमारे सब हो रहा था प्रथम विश्व युद्ध में। अब बात हमारी शुरू होती है जो भारत में राष्ट्रवाद की, गांधी जी के आने के बाद। ठीक है, गांधी जी के आने के बाद इतनी हमारे क्या है? ये हमारा क्या है? शुरुआत है। चैप्टर का जो शुरुआत के बारे में ये बताया गया है कि 1913 और 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया, जिसमें ओटोमन टर्की हार गया एलाइज से। ठीक है, जीता कौन था? एलाइज जीती थी। और 1918 से लेकर 1919 में क्रॉप फेलियर हुआ, जिसमें भुखमरी छा गई, और साथ में इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ गया, मतलब कि इन्फ्लुएंजा महामारी आई, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, मिलियन में लोग मारे गए। ठीक है, अब बात आती है आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ठीक है, अब आती है बात आइडिया ऑफ सत्याग्रह। हम बात करेंगे आइडिया ऑफ सत्याग्रह की। ठीक है, इसके बारे में हमें याद रखना है। अब बात शुरुआत होती है हमारी कि सत्याग्रह का आइडिया कहाँ से आया? आइडिया ऑफ सत्याग्रह, आइडिया ऑफ सत्याग्रह, आइडिया ऑफ सत्याग्रह कि हमारे जो इधर है आपका साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से भारत आए। साउथ अफ्रीका से भारत आए कौन? गांधी जी। साउथ अफ्रीका से भारत आए गांधी जी कब? 1915 में। 1915 में साउथ अफ्रीका से गांधी जी भारत आए, इंडिया आए।
अब क्रम ध्यान देना कि 1915 में गांधी जी भारत आए। कब? 1915 में गांधी जी भारत आए और भारत की स्थिति को देखा। ठीक है, भारत की स्थिति को देखा कि किस प्रकार से कॉलोनियल जो कॉलोनियल उपनिवेशिक शासन है, ठीक है, कॉलोनियल हमारा मतलब कि लो है, उपनिवेशिक शासन है, वो किस प्रकार से भारत में अपना शासन वर्चस्व है उसका। तो 1915 में गांधी जी क्या हुए, इन 1915 में गांधी जी भारत आए। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं कि इन 1915 गांधी जी रिटर्नेड इन इंडिया, भारत लौट कर आए। और गांधी जी ने 1916 में 1915 में गांधी जी भारत लौट कर आए और 1916 में गांधी जी ने क्या किया कि बिहार के जो चंपारण गांव के गांधी जी लॉन्च्ड सत्याग्रह 1916 में, इन 1916 गांधी जी लॉन्च सत्याग्रह फॉर चंपारण पीजेंट, चंपारण पीजेंट्स यहाँ कहा जाता है किसानों को। ठीक है, किसको कहा जाता है? किसानों को एसएसटी में पीजेंट्स कहा गया है। ठीक है, कि चंपारणस पीजेंट्स, ठीक है, कहाँ पड़ता है चंपारण? बिहार में। ठीक है, तो वहाँ के लोगों के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लॉन्च किया। कब? 1915 में लौट कर 1916 में गांधी जी ने सत्याग्रह कर दिया बिहार के जो किसान थे चंपारण गांव के, वहाँ के लिए, क्योंकि वहाँ पर नील की खेती कराई जाती थी। यहाँ पर किसकी खेती होती थी? इंडिगो की। ठीक है, नील की खेती कराई जाती थी, जो कि वहाँ के लोग करना नहीं चाहते थे, क्योंकि एक कॉमर्शियल क्रॉप थी। ठीक है, और करने की इच्छुक भी थे। तो वहाँ पर क्या होता था कि उनको जो अंग्रेज थे उनको केवल कुछ ही मात्रा में पैसे देते थे। ठीक है, बाकी उनको ले जा करके अपना मिलों को बेच देती थी। तो ये लोग इंडिगो को खेती करने के लिए इतने ज़्यादा खुश नहीं थे, इतने ज़्यादा इच्छुक नहीं थे। तो इनके लिए गांधी जी ने क्या किया? सत्याग्रह किया। 1916 में गांधी जी ने चंपारण के लोगों के लिए सत्याग्रह किया, इतना याद रखना है। फिर अगला टर्म आता है गांधी जी का 1917 में। ठीक है, 1916 के बाद क्या आएगा? 1917 के में गांधी जी ने जो गुजरात है, ठीक है, गुजरात के पड़ता है खेड़ा, गुजरात में एक पड़ता है इलाका खेड़ा। ठीक है, एक क्षेत्र पड़ता है खेड़ा के पीजेंट्स के लिए भी गांधी जी ने क्या किया? सत्याग्रह किया। ठीक है, गुजरात के खेड़ा में पीजेंट्स के लिए, ठीक है, पीजेंट्स के लिए, ठीक है, क्या किया? सत्याग्रह लॉन्च किया, सत्याग्रह। ठीक है, लॉन्चेड। ठीक है, और ये किस लिए किया कि वहाँ पर जो किसान थे, जो लैंड लॉर्ड थे, ठीक है, जिनके लिए वो खेती करते थे, उनको क्या करते थे? उनसे हाई टैक्स वसूल किया करते थे। ठीक है, और उनको मतलब उनको भी कम पैसा मिलता था, वो भी खुश नहीं थे। तो खेड़ा के किसानों के लिए गांधी ने किसानों के लिए 2 सत्याग्रह किए, एक 1916 में और एक 1917 में। एक 1916 और एक 1917 में। अब बात आती है 1918 की। ठीक है, 15 में लौट कर आए, 1916 में चंपारण में किया और 1917 में गुजरात के खेड़ा के इलाके में गांधी ने क्या किया? सत्याग्रह लॉन्च किया। अब 1918 की बात आती है। 1918 में गांधी जी ने फिर लॉन्च किया एक सत्याग्रह, लॉन्चड सत्याग्रह। किसके लिए? फॉर कॉटन मिल वर्कर। किसके लिए किया? कॉटन मिल वर्कर। ठीक है, गांधी ने सत्याग्रह तो लॉन्च किया, लेकिन किसके लिए? कॉटन मिल वर्कर, मतलब जो सूती उद्योग में काम करते थे, जो सूती के कपड़ा बनते थे, जो लोग वहाँ पर काम करते थे कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, उनके लिए लॉन्च किया। और इनकी डिमांड क्या थी कि जो कंपनी में काम करते थे वहाँ का वातावरण अच्छा नहीं था और उनको वेज सैलरी भी कम दी जाती थी। तो इसके खिलाफ गांधी ने सत्याग्रह किया कि उनको मतलब कि अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराओ, उनको अच्छा इन्वायरमेंट दो और आप उनको अच्छे से वेजेस दो। ठीक है, कॉटन मिल वर्कर के लिए किया। और ये कहाँ? कॉटन मिल वर्कर गुजरात में कहाँ है? गुजरात, ये भी गुजरात में ही है। और कहाँ पर है? अहमदाबाद। ठीक है, कहाँ पर? गुजरात।
गुजरात के अहमदाबाद के कॉटन मिल्स वर्कर के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया। ठीक है, अब ये क्या था, तो गांधी जी लौटने के बाद 3 सत्याग्रह गांधी जी तुरंत कर दिए। ठीक है, एक सत्याग्रह 1916 में, एक सत्याग्रह 1917 में, एक सत्याग्रह 1918 में। ठीक है, पहले हमने ये पढ़ चुके हैं कि 1919 में तो वो क्रॉप फेलियर हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पर भी किसान बहुत परेशान थे। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, 1918 तक गांधी जी ने 3 सत्याग्रह लॉन्च कर दिए। एक 1916 में किया चंपारण के लोगों के लिए, 1917 में खेड़ा के किसानों के लिए, और 1918 में जाकर के कॉटन मिल्स वर्कर्स के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया। अब गांधी जी जब सत्याग्रह कर रहे थे तो यहाँ पर हमें इसे समझना चाहिए कि सत्याग्रह होता क्या है, सत्याग्रह किस चीज़ को कहा जाता है। गांधी जी का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह। ठीक है, तो पहले सत्याग्रह का मतलब समझ लेते हैं कि सत्याग्रह का मतलब क्या होता है। ठीक है, सत्याग्रह का मतलब क्या है कि हम गांधी जी क्या कहते थे, गांधी जी का एक आइडिया था कि एम्फेसिस ऑन द ट्रूथ, सत्य के ऊपर बल देते थे। ठीक है, गांधी जी एम्फेसिस ऑन ट्रूथ। ठीक है, गांधी किस पर बल देते थे, सत्य पर जोर देते थे। ठीक है, उनका कहना क्या था, सत्याग्रह में 2 पॉइंट हैं कि फाइंड द ट्रूथ, सत्य की खोज करो। ठीक है, एंड दूसरा क्या उनका आइडिया था कि नो वन नीड। ठीक है, नो वन नीड, किसी को आवश्यकता नहीं है, किसकी, फिजिकल फोर्स की। नो वन नीड टू फिजिकल फोर्स मतलब होता है शारीरिक बल, मतलब शारीरिक शक्ति। नो वन नीड टू फिजिकल फोर्स टू फाइट अगेंस्ट किसके खिलाफ लड़ने, टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ अगर लड़ना है तो किसी को शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। ये कहना था गांधी जी का। कहते थे कि वो सत्य पर बल देते थे। उनका कहना ये था कि फाइंड द ट्रूथ, सत्य की खोज करो और उसके साथ रहो। ठीक है, एंड फॉलो द ट्रूथ, ये कह सकते हैं, एंड फॉलो द ट्रूथ। फॉलो मतलब सत्य का अनुसरण करो, फॉलो द ट्रूथ, सत्य का अनुसरण करो। और ये भी उन्हीं का ही कहना था कि किसी आदमी को अगर अन्याय के खिलाफ लड़ना है तो उसको शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वो नॉन वायलेंटली, बिना हिंसा किए भी वो अपनी बात को रख सकता है और उसके खिलाफ अन्याय के खिलाफ लड़ सकता है। टोटल नॉन वायलेंस जो था वो सत्याग्रह का मेन उद्देश्य था। ठीक है, तो अब सत्याग्रह जब हो गया तो अब बात आती है रॉयल एक्ट की। इसमें हमारे एसएसटी में एक और मेन पॉइंट है, वो है रोल्ट एक्ट। ठीक है, ये आप सत्याग्रह वाला हो गया। अब आगे देखते हैं कि रोल एक्ट क्या है। ठीक है, रोल एक्ट किस चीज को कहते हैं, रोल्ट एक्ट। रोल्ट एक्ट। ठीक है, रोल्ट एक्ट क्या है कि रोल्ट एक्ट 1919। ठीक है, रोल्ट एक्ट 1919। रोल्ट एक्ट क्या था, रोल्ट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसमें कि बिना जो पॉलिटिकल प्रिजनर थे, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, जो राजनीतिक मतलब जो आंदोलन किया करते थे, ठीक है, जो सरकार के खिलाफ बातें किया करते थे, तो इस रोल एक्ट के तहत क्या किया जाता था, उनको बिना मुकदमा चलाए उनको 2 साल के लिए जेल में डाला जाता था। ठीक है, 2 साल के लिए जेल में डाला जाता था। रोल एक्ट क्या है, एक प्रपोज्ड रोल एक्ट विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर। ठीक है, कह सकते हैं रोल एक्ट क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत, ठीक है, जो पॉलिटिकल प्रिजनर थे, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, पॉलिटिकल प्रिजनर, ठीक है, जो पॉलिटिकल प्रिजनर थे, जो राजनीतिक अपराधी थे, ठीक है,
सेंट टू जेल, सेंट टू जेल फॉर 2 ईयर, 2 सालों तक के लिए उन्हें जेल में भेज दिया जाता था। ये डिटेंशन सेंटर कह सकते हैं उनको, ठीक है, डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाता था विथआउट ट्रायल, ठीक है, विथआउट ट्रायल इन कोर्ट, बिना कोर्ट में मुकदमा चलाए पॉलिटिकल प्रिजनर को जेल में डाल दिया जाता था। ये प्रावधान था रोल एक्ट के अंदर, ठीक है, कि इस एक्ट के तहत लोगों को जो पॉलिटिकल प्रिजनर थे उनको जेल में भेज दिया जाता था बिना कोर्ट में मुकदमा चलाए, सही गलत का देखे बिना कि क्या सही था क्या गलत, सीधा उनको 2 साल की जेल कर दी जाती थी। तो इस एक्ट को हटाने के लिए गांधी जी ने 1919 में, इन 1919 में गांधी जी ने फिर से क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया, लॉन्चड, क्या किया गांधी जी, क्या करते, सत्याग्रह, गांधी जी लॉन्चड सत्याग्रह, ठीक है, अगेंस्ट रोल टैक्ट, ठीक है, रोल टैक्ट के खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह लॉन्च कर दिया कि तो गलत बात है, आप बिना मुकदमा चलाए क्या करते हो, हमारे जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं उनको जेल में डाल देते हो, ठीक है। तो इसके लिए गांधी ने सत्याग्रह 1919 में लॉन्च किया, ठीक है। आगे फिर क्या हुआ कि अप्रैल 10 पुलिस फायर्ड अमृतसर पीसफुल प्रोसेसन, ठीक है। इसी के चलते ये जो सत्याग्रह किया गया था रोल टैक्ट को हटाने के लिए, तो 10 अप्रैल को क्या हुआ कि अमृतसर में, कब, 10 अप्रैल को अमृतसर में क्या हुआ कि पुलिस ने फायर कर दिया, पुलिस ने फायर्ड ऑन, किस पर फायर कर दिया, पीसफुल प्रोसेसन मतलब जो लोग वहाँ पर एक्टिविस्ट थे, जो शांति से आंदोलन कर रहे थे, सत्याग्रह कर रहे थे, उनके ऊपर पुलिस ने अमृतसर में क्या करी, गोली चला दी। जब गोली चला दी तो वाइड स्पीड अटैक पोस्ट ऑफिस, जब पुलिस ने वहाँ के लोगों पर गोली चलाई तो जो लोग थे उन्होंने भी क्या किया, हमला करना शुरू कर दिया, ठीक है। कहाँ पर उन्होंने भी हमला करना शुरू कर दिया, जो सरकारी दफ्तर थे, ठीक है, और जो लिक्वर की दुकानें थीं, इन पर क्या किया, अटैक कर दिया, वाइड स्पीड अटैक ऑन द पोस्ट ऑफिस, बैंक, इन पर क्या किया उन्होंने भी, फिर लोगों ने भी, ठीक है, पीपल अटैक, लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया, कहाँ, पोस्ट ऑफिस, ठीक है, बैंक, ठीक है, इन सबों पर कर मतलब कि भड़क गया, टोटल वॉयलेंट हो गया। ये जो सत्याग्रह लॉन्च किया था गांधी जी ने 1919 में रोल एक्ट के खिलाफ, तो वो क्या हो गया, वॉयलेंट हो गया। जब वॉयलेंट हो गया तो जो साइमन, जो मतलब अंग्रेजी सरकार थे, ब्रिटिश वो थे, वहाँ पर क्या होगा, मार्शल लॉ लगा दिया गया, मार्शल लॉ, ठीक है, मार्शल लॉ लगा दिया गया जब वॉयलेंट हो गया, ठीक है। क्या हो गया, सत्याग्रह वॉयलेंट हो गया था, वॉयलेंट कह सकते हैं, ठीक है, भड़क गया दंगा, ठीक है। तो मार्शल लॉ लगा दिया गया अंग्रेजी शासन द्वारा। जब मार्शल लॉ लगा देते तो मार्शल लॉ क्या होता है, जैसे आज हम कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ठीक है, उसे उस समय कहा जाता था मार्शल लॉ। तो मार्शल लॉ लगते ही सारी पावर हो गई किसके हाथ में, पावर हेड जनरल डायर, पावर किसके पास पहुंच गई, जनरल डायर के पास पहुंच गई, ठीक है, मार्शल लॉ लगते ही, ठीक है, पावर हेड जनरल डायर, ठीक है। मार्शल लॉ जैसे इम्पोज्ड हुआ, इम्पोज्ड मार्शल लॉ, इम्पोज्ड कह सकते हैं, लगा दिया गया, जैसे इम्पोज्ड हुआ मार्शल लॉ तो पावर किसके अंदर पहुंची, जनरल डायर के पास में। और जनरल डायर के पास में जब पावर पहुंच गई तो जनरल डायर क्या हुआ कि 13 अप्रैल को बैसाखी, और जो गांधी जी जेल में चले गए थे उस समय, ठीक है, तो उसकी लोग मीटिंग कर रहे थे, तो 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, जलियांवाला बाग
ठीक है, जलियांवाला बाग हो गया। ठीक है, जनरल डायर ने क्या किया, जलियांवाले बाग में क्या किया, गोलियां चलवा दी। ठीक है, क्या किया, फायर्ड करवा दी चारों तरफ से, फायर्ड। ठीक है, आफ्टर क्लोज्ड ऑल एग्जिस्ट, जितनी निकलने की जगह थी सबको बंद करवा करके और चारों तरफ से जलियांवाले बाग में गोली चलवा दी 13 अप्रैल 1919 में। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए और वहाँ से फिर क्या हुआ, एक क्रांतिकारी वहाँ से आंदोलन शुरू हो गया। तो इतना सब जो वायलेंट हो गया था, तो गांधी जी ने सत्याग्रह वहाँ से वापस ले लिया। दिसंबर 1920, ठीक है, गांधी जी ने वहाँ पे क्या किया, फिर ये रॉयल टैक्ट वाला सत्याग्रह वापस ले लिया। गांधी जी अपना मतलब कि कहने लगे कि वो वायलेंट हो गया है, इसलिए गांधी जी ने उन्होंने सत्याग्रह वापस ले लिया था आफ्टर द जलियांवाला बाग। जलियांवाले बाग के बाद गांधी जी ने ये वाला सत्याग्रह वापस ले लिया, कॉल्ड ऑफ कहते हैं। ठीक है, कॉल्ड ऑफ मतलब सत्याग्रह वापस लेना। अब आगे हम देखते हैं क्या हुआ फिर कि जब गांधी जी ने ये वाला सत्याग्रह वापस ले लिया तो गांधी जी दिसंबर 1920 में द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज अडॉप्टेड। ठीक है, अब देखो दो मूवमेंट थे, अब दो मूवमेंटों की हम एक साथ बात करेंगे। ठीक है, एक मूवमेंट है आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसे कहा जाता है असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ठीक है, इसमें क्या करना था, सहयोग नहीं देना था। ठीक है, गांधी जी ने कहा था कि जो अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, ये हम उनका सपोर्ट करते हैं, उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, इसलिए वो शासन कर रहे हैं। अगर हम नॉन कोऑपरेट करना शुरू कर दें, ठीक है, तो वो हमारे ऊपर शासन नहीं कर पाएंगे। एक तो ये था आपका, और दूसरा आता सिविल डिसोबेंस मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इसे कहते हैं कानून तोड़ो आंदोलन। क्या कहा जाता है, कानून तोड़ो आंदोलन। ठीक है, इसे कानून तोड़ो आंदोलन कहा जाता था। दो आंदोलन चले थे और ये चला था 1920। कब अडॉप्ट किया गया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अडॉप्टेड 1920 में, और ये अडॉप्ट किया गया था 1930 में, 10 साल बाद। ठीक है, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो 1920 में था, और जो हमारा सिविल डिसोबेंस मूवमेंट था वो 1930 में था। ठीक है, जनवरी 1930 में ये किया गया था। अब देखो इसमें गांधी जी ने क्या कहा था कि सहयोग मतलब कि रिफ्यूज करो जितने भी हमारे गुड्स हैं। ठीक है, इसमें मेन क्या था, रिफ्यूज द ब्रिटिश रिफ्यूज द ब्रिटिश गुड्स एंड सर्विसेज आल्सो क्लोथ्स। ठीक है, आल्सो क्लोथ्स, ये कहा था गांधी जी ने। ठीक है, कि रिफ्यूज कर दो, उनको यूज मत करो, उनको फेंक दो। ठीक है, सिविल डिसोबेंस मूवमेंट में क्या था कि सिविल डिसोबेंस में गांधी जी ने कहा था कि ब्रेक द कॉलोनियल लॉ। इसका मेन उद्देश्य क्या था, ब्रेक द कॉलोनियल लो, जो उपनिवेशिक कानून है उनको तोड़ो। ठीक है, जो उपनिवेशिक कानून है उनको तोड़ो, ये कहा गया था सिविल डिसोबेंस मूवमेंट में। और सिविल डिसोबेंस मूवमेंट ऐसे ही नहीं कहा गया था, पहले 31, थोड़ा कहानी देख लेते हैं कि 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जी ने वाइसरॉय इरविन को एक 11 डिमांड का एक पत्र भेजा। ठीक है, कब, 31 जनवरी को 1930 को, 31 जून 1930 को गांधी जी ने किसको भेजा, वाइसरॉय इरविन। ठीक है, वाइसरॉय इरविन को एक पत्र भेजा। ठीक है, जिसमें क्या थी, 11 डिमांड थी। कितनी डिमांड थी, 11 डिमांड थी। ठीक है, 11 डिमांड थी। अब इस 11 डिमांड, ठीक है, गांधी जी सेंट लेटर विथ 11 डिमांड टू वाइसरॉय इरविन। ठीक है, अब क्या हो गया कि 11 डिमांड थी, इसमें एक डिमांड थी कि जो सॉल्ट टैक्स है, सॉल्ट टैक्स इसको अबलॉइश करो, हटाओ, अबलॉइश सॉल्ट टैक्स। जो सॉल्ट टैक्स है, जो नमक के ऊपर तुमने कर लगा रखा है, टैक्स लगा रखा है, इसको हटाओ। ठीक है, अगर तुमने नहीं हटाया तो
11 मार्च को, ठीक है, ये कब भेजा गया, जनवरी को, 31 जनवरी को ये पत्र भेजा गया। और गांधी जी ने कहा कि अगर 11 मार्च तक हमारी, कब तक, 11 मार्च टिल 11 मार्च, अगर 11 मार्च तक हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा नहीं करोगी तो हम क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे, हम कानून तोड़ने वाला आंदोलन चालू कर देंगे और तुम्हारे कानूनों को नहीं मानेंगी, ये कहा गया था। तो 6 अप्रैल को गांधी जी ने गांधी जी के डिमांड्स को नहीं माना, ठीक है, वायसरॉय इरविन। तो गांधी जी ने फिर क्या किया कि ये चालू कर दिया 1930 में। और 6 अप्रैल को, ठीक है, 6 अप्रैल, मार्च तक क्या था, अप्रैल मार्च तक नहीं माना, तो 6 अप्रैल को गांधी जी जो थे, गांधी जी अपने साबरमती आश्रम से, गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह, फ्रॉम साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम से क्या किया, सत्याग्रह स्टार्ट किया, ठीक है। एंड रीच्ड, और कहाँ पहुंचे, रीच्ड कोस्टल टाउन डांडी, ठीक है, डांडी पहुंच गए। कोस्टल टाउन डांडी कहाँ, गुजरात में, ठीक है, गुजरात के डांडी कोस्टल टाउन में पहुंच गए। और सी वाटर से, समुद्र के पानी से, सी वाटर से सॉल्ट बनाया, ठीक है, प्रोड्यूस्ड सॉल्ट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सी वाटर प्रोड्यूस सॉल्ट, ठीक है, गांधी जी ने नमक बना दिया विथआउट गवर्नमेंट परमिशन, क्या, बिना सरकार की परमिशन लिए, विथआउट गवर्नमेंट परमिशन, ठीक है, कि बिना सरकार की परमिशन लिए गांधी जी ने क्या किया, नमक बना दिया। इसी को सॉल्ट लॉ कहा जाता था, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या था कि गांधी जी ने नमक बनाया था, ठीक है, और कॉलोनियल लॉ तोड़े थे। अब हम एक एक की अलग अलग बात कर लेते हैं, थोड़ा सा लिखवा देते हैं, ठीक है, दोनों के बारे में क्या होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब पहले हम बात करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या होता है, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या था कि गांधी जी ने कहा था कि रिफ्यूज द, वो तो लिख दिया है आपको, कि रिफ्यूज द ब्रिटिश गुड्स। अब क्या था कि देखो, जो स्टूडेंट थे, ठीक है, स्टूडेंट बैक फ्रॉम, स्टूडेंट रिफ्यूज गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है, बच्चों ने सरकारी स्कूल में जाकर पढ़ने से मना कर दिया। और जो रिफ्यूज गवर्नमेंट की सर्विस को रिफ्यूज कर दिया गया, ठीक है, उनकी सभी गुड्स को रिफ्यूज कर दिया गया। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कि देखो, प्राइवेट स्कूल कम थे, ठीक है, और लोगों ने ब्रिटिश क्लॉथ्स को भी क्या किया, रिफ्यूज कर दिया, ब्रिटिश क्लॉथ को भी रिफ्यूज कर दिया। लेकिन हमारे पास जो कॉटन के, जो खादी के जो कपड़े थे, ठीक है, जो खादी के कपड़े थे वो महंगे थे, तो ज़्यादा समय तक क्या हुआ, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सही नहीं चल पाया, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी क्या हुआ, वापस ले लिया गया, ठीक है। ये भी ध्यान देना, कब लिया गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ, वापस ले लिए, कॉल्ड ऑफ, ठीक है, कब से 1920 में, 1922 में ये वापस ले लिया गया, ठीक है, 1922 में ये वापस ले लिया गया, फरवरी 1922 में, कॉल्ड ऑफ 1922, ठीक है, इन चौरी उत्तर प्रदेश के चौरी में एक अहिंसक घटना हो गई जहां पर गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया, ठीक है। उत्तर प्रदेश में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का वापस ले, चौरी में गांधी जी ने इसको 1922 में वापस ले लिया था, ठीक है।
और इन लोगों ने रिफ्यूज कर दिया, लेकिन बाद में क्या हुआ, लोग दोबारा से बैक जाने लगे, क्योंकि हमारे पास उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं थी, बच्चों के लिए स्कूल नहीं थे, ठीक है, अपने स्वराष्ट्र जो वैसे थे, ठीक है, सब अंग्रेजियों के स्कूल थे, तो मजबूरी बस उनको उनमें जाना पड़ा। लोगों के पास जो खाद्य कपड़े तो महंगे पड़ते थे, तो लोगों को मजबूरी बस उनके कपड़े पहनने पड़े, ठीक है, ज़्यादा दिन तक ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं चल पाया। और जो सिविल डिसोबेडियंस मूवमेंट था वो भी कॉल्ड ऑफ हो गया, ठीक है, इसलिए 1930 तक आज़ादी नहीं आ पाई, और नहीं आज़ादी 1930 में मिल सकती थी, ठीक है। सिविल डिसोबेडियंस मूवमेंट 1930 में क्या हुआ, ये वो बता दिया। 31 मार्च को क्या हुआ कि गांधी जी ने सॉल्ट लॉ प्रोड्यूस कर दिया। अब कि स्वराज इन प्लांटेशन, जो प्लांटेशन वर्क, जो मतलब कि किसान थे, ठीक, उनके लिए स्वराज क्या था, थोड़ा देख लेते हैं। स्वराज इन प्लांटेशन, स्वराज इन प्लांटेशन, ठीक है, जो प्लांटेशन जो किसान थे उनके लिए स्वराज क्या था, तो किसानों के लिए स्वराज क्या था कि आसाम में प्लांटेशन वर्कर इन आसाम फ्रीडम मीन, ठीक है, जो प्लांटेशन थे, कौन, प्लांटेशन फॉर आसाम, वो प्लांटेशन ऑफ आसाम क्या है इसमें, प्लांटेशन वर्कर इन आसाम, हाँ ठीक है, प्लांटेशन वर्कर इन आसाम, फ्रीडम मीन्स उनके लिए क्या था, आज़ादी का मतलब कि देखो वहाँ पर एक एक्ट था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, ठीक है, एक एक्ट था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859, ठीक है, 1859 में एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था। ये इस एक्ट के तहत क्या था कि कोई भी बाहर नहीं जाता था, ठीक है, कोई भी अपने जहाँ पर वो टी बागान जो मतलब कि जो चाय की जो खेती थी उनके बाहर नहीं जाता था, अपने गांव में नहीं जाता था, ठीक है, कि लोग जो थे, ठीक है, जो पीजेंट थे, पीजेंट कैन नॉट मूव इन और आउट, ये अंदर बाहर नहीं जा सकते थे, ठीक है, फ्रॉम टी लैंड, ठीक है, मतलब जो चाय की जो ज़मीन थी जहाँ पर चाय उगाई जाती थी वहाँ से अंदर बाहर नहीं जाते थे, एक जगह रहकर उनको काम करना पड़ता था, अपने गांव भी नहीं जा सकते थे। तो वहाँ के लोगों के लिए फ्रीडम का मतलब क्या था, फ्रीडम मीन्स टू गो इन और आउट, ठीक है, फ्रॉम टी लैंड, मतलब ज़मीन से हम क्या, जो चाय की खेती उससे बाहर अंदर जा सके, अपने गांव भी जा सकें। तो इस एक्ट को गांधी जी मतलब इस एक्ट को तोड़ा, ठीक है, उन्होंने जब देखा सत्याग्रह की कर रहे हैं गांधी जी, तो ये लोग भी क्या करने लगे, जो प्लांटेशन वर्कर थे आसाम में वो भी सत्याग्रह करने लगे। ये अपने गाँव गए, ठीक है, ये लोग मान लेते हैं जो लोग थे ये गाँव गए, ठीक है, अपने, तो क्या हुआ, इन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और इन पर बेरहमी से डंडा बरसा दिया, ठीक है, इनको ऊपर क्या किया, बेरहमी से डंडा बरसा दिया और ये दोबारा से लौट आए और उन्होंने अपना सत्याग्रह वापस ले लिया, ठीक है, पुलिस ने पकड़ लिया और डंडे से, ठीक है, मतलब क्या किया, डंडे से पिटाई कर दी, ठीक है, बीटिन ब्रूटली मतलब बेरहमी से पीटा उन लोगों को, ठीक है, पुलिस ने पकड़ लिया लोगों को, उनको बेरहमी से पीटा। तो सत्याग्रह तो किया लेकिन इनका सक्सेस नहीं हो पाया, सत्याग्रह तो किया लेकिन इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया, गांधी जी का सिविल डिसोबेडियंस मूवमेंट भी इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया, उनको भी कॉल्ड ऑफ करना पड़ा, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब इतना सब चल रहा था उसी समय साइमन कमीशन आई, ठीक है, और जब साइमन कमीशन आई तो लोगों ने उनको गो नाम से उनको मतलब कि उनको वेलकम किया इस नाम से। अब एक और देख लेते हैं पूना पैक्ट क्या था। पूना पैक्ट में क्या था कि जो शेड्यूल कास्ट थी वो मतलब कि उसमें
लेजिस्लेटिव काउंसिल में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपने कुछ सीटों को रिजर्व करने की मांग कर रही थी। तो पूना समझौता, पैक्ट मतलब होता है समझौता, तो पूना में एक समझौता हुआ था 1932 में, जिसमें उनको सीट रिजर्व दे दी गई थी। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस शुरू कब हुआ था? 1930 में, और 1934 तक आते आते उसने अपना मोमेंटम खो दिया। ठीक है, उसने अपना मोमेंटम खो दिया। ठीक है, एक बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और थोड़ा देख लेते हैं क्या है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है कि 31 जनवरी, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं, 31 जनवरी 1930। ठीक है, महात्मा गांधी सेंट लेटर टू, इसको तो बता दिया गया है। ठीक है, कि महात्मा गांधी ने क्या किया, लेटर सेंड किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इसमें 11 मार्च थी, 6 अप्रैल को गांधी जी ने दांडी में, ठीक है, 6 अप्रैल को गांधी जी ने क्या किया, 6 अप्रैल गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट लॉ इन कोस्टल टाउन दांडी। दांडी में गांधी जी ने सॉल्ट लॉ तोड़ दिया। बाय प्रोड्यूसिंग सॉल्ट, नमक बना करके। ठीक है, फिर गांधी जी ने क्या किया, डिसाइडेड टू कॉल्ड ऑफ, ये भी मतलब क्या हुआ, अहिंसक हो गया। ठीक है, जब ये भी अहिंसक हो गया तो गांधी जी ने मूवमेंट वापस ले लिया एंड एंटर्ड इनटू पैक्ट 1931। ठीक है, 1931 में गांधी जी ने आकर के क्या किया कि 1931 में, ठीक है, कॉल्ड ऑफ सिविल डिसओबेंस मूवमेंट, CDM। ठीक है, सिविल डिसओबेंस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया। लेकिन इस पैक्ट में गांधी मतलब कि इरविन के साथ जो वाइसरॉय इरविन थे और गांधी जी थे, दोनों ने समझौता किया, लेकिन गांधी जी को उनकी बात पसंद नहीं आई। तो गांधी जी दोबारा 1934 में, ठीक है, गांधी जी ने गांधी जी ने 1934 में दोबारा से मतलब जो शुरू किया, तो क्या हो गया 1932 में। ठीक है, 1932 में गांधी जी ने दोबारा, ठीक है, रीलॉन्च किया, रीलॉन्च। ठीक है, वो सिविल डिसोबेंस मूवमेंट 1932 में रीलॉन्च किया गांधी ने सिविल डिसोबेंस मूवमेंट। ठीक है, लेकिन लोगों ने क्या किया, पार्टिसिपेट नहीं किया। बट पीपल नॉट पार्टिसिपेटेड। ठीक है, लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। और 1934 में, ठीक है, क्या हो गया, लॉस्ट इट्स मोमेंटम। ठीक है, ये 1934 में इसका पूरा अस्तित्व ही खत्म हो गया। ठीक है, 1934 में इसका पूरा अस्तित्व ही खत्म हो गया। ये ज़्यादा मतलब कि चल नहीं पाया, क्योंकि जब हम किसी आंदोलन को वापस लेकर दोबारा लॉन्च करते हैं तो वो ज़्यादा चल नहीं पाता है। जैसे अभी कृषि आंदोलन में देखा गया था कि सरकार कह रही थी कि 2 साल के बाद अगर आपको हमारे कृषि कानून पसंद ना आए तो आप क्या कर सकते हो, दोबारा से आंदोलन कर सकते हो। लेकिन जो उस समय आंदोलनकारी थे वो नहीं माने, उन्होंने लगातार जारी रखा और लास्ट में सरकार को वो कानून वापस लेने पड़े। तो लेकिन गांधी जी ने उस समय ले लिया था, तो उसके बाद जब रीलॉन्च किया तो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसलिए किसी जब आंदोलन को चल रहा हो तो उसी समय उसमें जो मोमेंटम होता है वो मोमेंटम बाद में नहीं आता है, लोगों को भरोसा उठ जाता है। ठीक है, यही बात हुई। उसके बाद फिर क्या हुआ कि द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आया। ठीक है, लोगों ने भारत माता की तस्वीर बनाई, ठीक है, और कहानियाँ लिखी, और बहुत सारे मतलब कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तस्वीर बनाई। इस समय इस तरह से भारत में पूरी तरह से राष्ट्रवाद फैला। ठीक है, और बहुत से मतलब कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसने बहुत सारे सेशन किए, अधिवेशन किए। ठीक है, और कहाँ पर अधिवेशन किए कि हम सेशन देख लेते हैं एक बार कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उस समय कहाँ पर क्या किए थे, सेशन किए थे। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहाँ पर सेशन किए थे। सेशन मतलब होता है कि कहाँ पर उन्होंने सभाएं की थी। ठीक है, एक तो सितंबर में किया था 1920 में। ठीक है, कहाँ पर, कलकत्ता में। दूसरा दिसंबर 1920 में कहाँ किया था, नागपुर में। ठीक है, उसके बाद 1927 में किया था कहाँ पर, तमिलनाडु में।
ठीक है, सेशन हेल्ड किए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से। उसके बाद 1929 में इन्होंने किया था लाहौर पाकिस्तान में, पहले पंजाब का हिस्सा था लाहौर पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन किए और इसमें नेहरू जी ने अच्छा भूमिका निभाई, तब जा करके हमारे देश को मतलब कि मतलब बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया अपना अपना जिसके जैसा योगदान था, ठीक है। इस प्रकार से क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पर सेशन किए और आंदोलन किए, ठीक है। और इस प्रकार से भारत में राष्ट्रवाद पनपा। आई होप मेरी ये वीडियो आपको पेपर एग्जाम में हेल्प करेगी। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।